हेलो गाइस, कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, कल जो आपका सुबह 8 बजे एग्जाम होने जा रहा है, अभी आपका एग्जाम पेपर ये वायरल हो चुका है। जी हाँ, देखिएगा टोटल आपके यहाँ पे 22 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये पेपर आने वाला है। पूरा पेपर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। साथ में देखिए इस पेपर का फुल सॉल्यूशन। जी हाँ, इस पेपर का मैंने फुल सॉल्यूशन कर लिया है। यहाँ पे देखिएगा सभी क्वेश्चंस का यहाँ पे सॉल्यूशन करके इस प्रकार से मैंने पीडीएफ के रूप में इसको बना लिया है। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बताए जाएंगे और साथ में आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बताए जाएंगे और कल सुबह 8 बजे आप 75 में से 75 अंक लेके आएंगे। इसलिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देखिए कुल प्रश्नों की संख्या आपकी यहाँ पे 22 रहने वाली है। समय आपके लिए यहाँ पे 3 घंटे का मिलेगा कुछ इस प्रकार से। और देखिए अगर आपको सेट बी मिलता है तो हो सकता है यहाँ पे सेट ए मिल जाए, इस बार कोई भी गारंटी नहीं है। और यहाँ पे सेट ए और सेट यहाँ पे सी वालों के लिए भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ये निर्देश आपके रहने वाले हैं, तो ये सारे निर्देश आपको देख लेने हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। कुछ इस प्रकार से आपका ये पेपर आने वाला है। तो चलिए आगे मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपका यहाँ पे ये पेपर आएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 1 आपका रहेगा, शुष्क बर्फ क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे ओवरऑल में अभी ऑब्जेक्टिव बस आपको दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया था, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, सही विकल्प चुन करके आपको लिखने थे। एक नंबर के 8 सही विकल्प हैं, तो इन सारे सही विकल्प को आप देख लीजिए। सर्वप्रथम शब्द का यहाँ पे तत्व शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक किस वैज्ञानिक ने किया था। द्रव धातु का आपको नाम बताना है। कोशिका की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हॉक। यहाँ पे देखिएगा प्रस्तिक बना होता है, किस चीज का बना होता है। त्वरण का आपको मात्रक बताना है। घर्षण हमारे लिए कैसा है, लाभदायक हानिकारक या फिर दोनों। तो देखिए यहाँ पे लाभदायक और हानिकारक दोनों है। रॉकेट यहाँ पे किस सिद्धांत पर कार्यरत होता है, तो ये भी आपको बताना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखिए एक नंबर के 7 रिक्त स्थान आपके पूछे जाएंगे। तो यही पेपर आपके लिए एग्जैक्टली देखने के लिए मिलने वाला है। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। यहाँ पे पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सही जोड़ियां आपको मिलान करना था। जो सही जोड़ियां दी गई हैं एक नंबर की है, यहाँ पे 8 सही जोड़ियां रहने वाली हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद देखिए एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देने थे आपको। एक नंबर के 7 रहने वाले हैं, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। चलिए मैं आगे दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार से आपका ये पेपर आने वाला है। नेक्स्ट है आपका देखिए संवेग का मात्रक लिखना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस किस प्रकार से आवश्यक होती है, ये आपको बताना है। तो चलिए हम प्रश्न क्रमांक 5वां देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा वाष्पन से आप क्या समझते हो, ये आपको बताना था। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हम देख लेते हैं। देखिएगा दो जीवों के मध्य ऐसे संबंध जिनसे दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ पहुंचता है सहजीविता कहलाती है। सो गाइस यहाँ पे वाष्पन की जगह हम देखने वाले हैं यहाँ पे पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो देखिए पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तथा उस पदार्थ में विद्यमान सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना, लोहा, तांबा इत्यादि। तो देखिए ये समान प्रकृति के होते हैं यहाँ पे जो भी पदार्थ दिए गए हैं। सो यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये साथ साथ आपको दोहराते जाना है, जिससे कि आपको कल 75 में से 75 अंक मिलेंगे। आपको ये क्वेश्चंस अभी याद हो जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे हम देखेंगे इसका आंसर। देखिएगा नेक्स्ट दिया गया है हमें माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पे 2 कार्य हमें लिखने हैं और अथवा में ऊतक को हमें परिभाषित करना था। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पे 2 कार्य देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से ये दोनों कार्य हैं। जल्दी से इन दोनों कार्य का आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से दोनों कार्य होने वाले हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों कार्य दिए गए हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। कुछ इस प्रकार से दोनों कार्य यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद आपका देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। तो क्वेश्चन नंबर 7वां जो हमें दिया गया है, त्वरण की हमें परिभाषा देनी है एवं इसका ऐसा ही मात्रक हमें बताना है और अथवा में हमारा संवेग संरक्षण के नियम को हमें परिभाषित करना है। तो देखिए अथवा वाला हम करेंगे। संवेग संरक्षण के यहाँ पे 3 नियम दिए गए हैं। देखिए पहला जो नियम है, प्रत्येक वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। इसके बाद दूसरा है यहाँ पे किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए शुद्ध बल के समानुपाती और वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा है हमारा प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 8,
गलनांक को हमें परिभाषित करना है अथवा में आपका लवण के हमें 2 कार्य लिखने हैं। ये भी देखिए 2 अंक का आपका क्वेश्चन है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का हम आंसर देख लेते हैं। और जो भी विद्यार्थी अभी कमेंट कर रहे होंगे कि सर इस पीडीएफ को हमें दे दीजिए, वीडियो हमें नहीं देखना है, तो देखिए वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वीडियो देख करके जाएंगे तो आपको ये मेमोरी में बना रहेगा जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, और पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही, इसलिए आपको बिल्कुल भी यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आपको पीडीएफ मिलेगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का हम आंसर देखने वाले हैं। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो निश्चित ताप पर वह ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। उस निश्चित ताप को जिस पर कोई ठोस द्रव हो, मतलब द्रव में बदलने लगता है, उसे हम गलनांक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको लिखना है, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आपको कर लेना है। गलनांक के अथवा में दिया गया था, लवण के हमें 2 कार्य लिखने हैं, तो अथवा में नहीं बता पा रहा हूँ, इसलिए अथवा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे या फिर पीडीएफ में दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिए रंध्र के हमें 2 कार्य लिखने थे, 2 अंक का क्वेश्चन है। सदिशों को हमें परिभाषित करना था। तो देखिएगा रंध्र क्या है, इसके 2 कार्य हम देख लेते हैं। रंध्र के मुख्य 2 कार्य हैं आपके, देखिएगा वाष्पोत्सर्जन, यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान। यहाँ पे देखिए वाष्पोत्सर्जन के दौरान जब हम वाष्प भी रंध्रों द्वारा बाहर निकलती है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के दौरान वातावरण से विनिमय यहाँ पे रंध्र द्वारा ही होता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये लिखना है। देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक अगर हो जाए यहाँ पे बोलने में, तो आपको बिल्कुल भी इसको नहीं लेना है, क्योंकि देखिए मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, इसलिए आपके यहाँ पे बायोलॉजी थोड़ी सी यहाँ पे मेरी वीक है पढ़ने में। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट आपका दिया गया है बल का आपको SI मात्रक यहाँ पे बताना है, और अथवा दिया गया है ऊर्ध्वापातन को हमें समझाना है। इसके अलावा इसकी परिभाषा हमें देनी है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है ऊर्ध्वपातन की हमारी परिभाषा, जो कि अथवा में दी गई है। प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको यदि गर्म किया जाए तो वे ठोस अवस्था में सीधे ही वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं, अर्थात पदार्थ का ठोस अवस्था में सीधे वाष्प अवस्था में बदलने की क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कुछ इस प्रकार से इसको बोलेंगे, जैसे कि उदाहरण के लिए है कपूर। तो देखिए हम नेक्स्ट पन्ना देख लेते हैं किस प्रकार से आपका यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक जो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि कोशिका की खोज किसने करी थी। ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी आया था, और अथवा में दिया गया है ऊतक के हमें कार्य लिखने हैं। तो देखिए कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक द्वारा यहाँ पे 1665 ईस्वी में करी गई थी। उसने कोशिका को कार्क की पतली कार्ड में अनपढ़ सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा और उसमें पाया कि कार्क में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना है और बहुत छोटी छोटी यहाँ पे कटोरियां हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको खाली कटोरियां और उसको देखने के लिए मिली थी, और उसको समझ में आया था कि ये कोशिका है। कुछ इस प्रकार से उसने खोज करी थी, तो ये हमने बता दिया है। 12वां देखेंगे हम, एक समान गति से हम क्या समझते हैं, ये भी 2 अंक का है। और संतुलित यहाँ पे बल किसे कहते हैं, तो ये भी आपका अथवा वाला 2 अंक का है। तो देखिए हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, एक समान गति से हम क्या समझते हैं। जब कोई वस्तु समय अंतराल में समान दूरी तय कर लेती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की एक समान गति 3 × 10 के ऊपर 8 की घात मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इस प्रकार से आपको इसको लिखना था। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है अदिश राशियों को परिभाषित करना है और एक उदाहरण देना है, और अथवा में आपका संवेग से आप क्या समझते हैं इसको हमें समझाना है। तो देखिए यहाँ पे अदिश राशियों का हम देखने वाले हैं यहाँ पे आंसर। उसके पहले शायद मैंने 13वां छोड़ दिया था, आपका गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर बताना था हमें, और समांगी एवं विषमांगी यहाँ पे मिश्रण में हमें अंतर बताना था। तो देखिए गलनांक एवं क्वथनांक में 2 अंतर हमें लिखने थे, क्योंकि 2 अंक का ही क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अदिशों को हमें परिभाषित करना है एवं उनकी उदाहरण देना है, और अथवा में आपका संवेग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए संवेग से हम क्या समझते हैं इसको हम देखने वाले हैं। संवेग की परिभाषा जल्दी से आप देख लीजिए। संवेग क्या है, संवेग एक सदिश राशि है, क्योंकि इसका परिमाण जो होता है वो 1 होता है, और इसका संबंध यहाँ पे कोणीय संवेग से है। संवेग संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय में कुल संवेग स्थिर रहता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये लिखना पड़ेगा। चलिए आगे दिखा देता हूं मैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 दिया गया है। गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों हो जाता है, ये हमें बताना है, कारण बताना है, और कोलाइड के हमें 2 गुणधर्म हमें बताने थे। तो देखिए गर्मियों में मटके का जल ठंडा होने का कारण हम देख लेते हैं। गर्मियों में वायुमंडल में जल वाष्प की कमी होती है, जो वाष्पन की दर को बढ़ा देती है। घड़े में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, जिनके पीछे धीरे धीरे रिश्ता रहता है, जो वाष्पन के लिए जल में अधिक ऊष्मा लेता है, जिसके
जिससे घड़े का यहाँ पे पानी ठंडा हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर हमें लिखना है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद दिया गया है हमें कोलाइट के हमें 2 गुण लिखने थे जो कि अथवा में था। आसवन विधि के हमें 2 गुणधर्म लिखने हैं। देखिए आसवन विधि क्या है ये हमें समझाना था। और देखिए क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी की हमें विधि समझानी थी। तो देखिए आसवन विधि को हम देख लेते हैं क्या है आसवन विधि। कुछ इस प्रकार से हम करेंगे इसको आसवन विधि को। देखिए आसवन विधि विघटित किए बिना डबलते हैं तथा जिनके घटकों के यहाँ पे क्वथनांकों के बीच अधिक अंतराल होता है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा आसवन विधि। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है यहाँ पे आसवन विधि के आगे वाला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17वां। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 17वां है इसमें हमें क्या दिया गया था। यहाँ से आपके 3 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। जंतु प्राणी कोशिका का हमें स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना था और आरेखित पेशी का हमें सचित्र वर्णन करना था। तो देखिए अथवा हम करने वाले हैं यहाँ पे आरेखित पेशी का जो है हमारा यहाँ पे सचित्र वर्णन हमें करना था। देखिएगा यहाँ पे कुछ चिकनी पेशी इसको बोलते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिएगा इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। इसका हमें चित्र बनाना था। यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली, यहाँ पे केंद्रक, यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से आरक्षित पेशी यहाँ पे ये आपकी हो जाएगी। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो अंत तक देखिएगा। संपूर्ण सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में दिया जाएगा, इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको सभी आंसर बता दिए हैं। अब हम देखने वाले हैं इसका जो सॉल्यूशन की जो हमारी PDF है उसको हम कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, फिर इसके आगे के क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा। सो गाइस यहाँ पे देखिएगा ये हमारी सॉल्यूशन की PDF है। अब इस PDF को मैं डायरेक्टली इस मोबाइल में डाउनलोड करके दिखा दूंगा आपको, ताकि आपको यहाँ पे विश्वास हो जाए कि आपको सॉल्यूशन की PDF मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग स्कैम करते हैं, आपको यहाँ पे वेबसाइट तक ले जाते हैं लेकिन PDF डाउनलोड करके नहीं बताते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। देखिएगा कुछ इस प्रकार से, और आपको क्या लिखना है स्टडी नोट्स पीजे कुछ इस प्रकार से। जैसे ही आप स्टडी नोट्स पीजे लिखते हैं सबसे पहला रिजल्ट आपको दिख जाएगा स्टडी नोट्स पीजे। इस पर आपको करना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, MP बोर्ड दिखेगा, इस पर कर देना है आपको क्लिक। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्लास 9th दिया गया है। साइंस की हमें करनी है PDF डाउनलोड। देख लीजिए यहाँ पे साइंस दिख रहा होगा आपको। तो ये हम साइंस पे करने वाले हैं क्लिक। साइंस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया हमारा ये पेपर जो कि मैंने अभी आपको दिखाया हुआ था। अब हमें इसकी करनी है PDF डाउनलोड। तो हम जाएंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार से नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखिए उससे पहले आपसे बोलना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आपको एक ऐड दिख रही है तो उस पर एक बार आप क्लिक जरूर करिएगा। इससे हमारा थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है और आपका यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो सिर्फ हमें इसी का पैसा मिलता है। यहाँ पे सॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, ये हमारी मेहनत है, तो इसका हमें यहाँ पे इसी का सिर्फ पैसा मिलता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आप जब क्लिक करेंगे सॉल्यूशन के लिए और जीमेल दिखेगी, तो यहाँ पे जीमेल जैसे ही आपको दिखती है यहाँ पे देखिएगा ये सभी क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर आपको जीमेल सेलेक्ट करने के बाद दिख जाएंगे। तो ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार से ये सॉल्यूशन की PDF डली हुई है। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर करिए। यहाँ पे आपको डायरेक्टली जाकर के यहाँ पे एक बार ऐड पे क्लिक जरूर करना है, जिससे हमें थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा और आपको हमेशा इसी प्रकार से PDF मिलती रहेगी। तो देखिए हमने देखे थे अभी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 तक सभी क्वेश्चन देखिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 18, 19 जो 2 क्वेश्चन और आपके रह गए उनको दिखा देते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और उन दोनों के आंसर यहाँ पे आपको PDF में ही मिल जाएंगे। सो देखिए सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट था आपका ये देखिए 18वां जो क्वेश्चन दिया गया है, चाल एवं वेग में आपको अंतर समझाना था, दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखना था। नेक्स्ट है आपका मिश्रण एवं यौगिक में अंतर। देखिए ये भी आपका 3 अंक का क्वेश्चन है। यहाँ पे पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में आपको अंतर समझाना था। तंत्रिका ऊतक क्या है इसको हमें समझाना था, इसकी संरचना हमें बतानी थी। देखिए और अथवा में जो दिया गया है वायु के घटकों के पृथक्कीकरण की हमें विधि समझानी थी। ये भी आपका 4 का है, यहाँ से 4 के स्टार्ट हो जाएंगे। गति के 3 समीकरण हमें लिखने हैं, तो ये 4 का है। मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की 4 विधियों के हमें नाम एवं उदाहरण बताने, ये भी 4 का है। वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक बताने थे। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की गणितीय व्यंजक हमें करना था। तो गाइस कुछ इस प्रकार से मैंने आपको संपूर्ण पेपर दिखा दिया है, संपूर्ण पेपर की PDF डाउनलोड करना बता दिया है। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा क्लास 9 के स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचा दीजिए।